हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के प्रथम चौपाई है। आज मंगलवार है, सोचा हनुमान जी का दिन है तो हनुमान जी के प्रिय वचन जो उन्हें अच्छा लगा उसी को प्रस्तुत किया जाए आपके सामने। तो भगवान हनुमान जी को क्या अच्छा लगा इस चौपाई से प्रकट होता है, स्पष्ट होता है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड जहाँ से प्रारंभ होता है, पहली चौपाई यही है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यहाँ सुहाए और भाए दो शब्द है, दोनों का बहुत सारे लोग समझते होंगे शायद एक ही अर्थ होता है, लेकिन सुहाए माने जो अच्छा लगता है, अभाए माने भाना यानी अच्छा लगना। दोनों तो अच्छा लगने को कहते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारी मिठाई कोई लेकर आए, तो बहुत सारी मिठाई अगर आपके पास परोस दिया जाए तो सारी की सारी मिठाई आपको सुहाए, लेकिन भाए नहीं। क्यों भाए नहीं? अब मान लिया जाए आप लड्डू खाओगे तो छना हुआ डालडा का पेट में दर्द हो जाए, यदि आप गैस्ट्रिक के पेशेंट हो। यदि आपको डायबिटीज है तो कोई अन्य मिठाई जिसमें ज्यादा चीनी है वो खाओगे तो डायबिटीज होने का डर है, जिसमें ज्यादा शुगर है। तो सुहाए तो आपको सारी की सारी मिठाइयां सुहा गई, अच्छी लगी, आपके साथ थाली में बहुत सारी मिठाई हैं। लेकिन भाए, भाए मतलब हुआ कि आप उसमें से सारी मिठाइयों से एक मिठाई को आप चुनकर अपने लिए खाओगे, जो आपके पेट के लिए, आपके सेहत के लिए फायदेमंद हो गया। तो सुहाए और भाए में अंतर होता है। जैसे बहुत सारे कपड़े की दुकान में आप जाओ तो बहुत सारे कपड़े हैं, सुहाने को तो सब सुहा सकता है, लेकिन भाए उसमें जो कपड़ा आप पसंद करोगे अपने के लिए पहनोगे वही कपड़ा को कहेंगे कि भाए। तो हनुमान जी को जामवंत जी का वचन तो सुहा गया, लेकिन भाया क्या? भाया यही वचन कि तुम्हारा अवतार हुआ राम काज लगी किन अवतारा, और सुन ही भयो पर्वताकारा। का चुप साधे रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। ऐसे वचन सुहाए, लेकिन उसमें से भाए क्या? राम काज लगी तब अवतारा। भाए वही कि हे हनुमान, तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ। ये वचन उनको भागे कि मेरा जन्म जो है प्रभु श्री राम के लिए हुआ है, तो हमें सीता मैया का पता लगाना है। अब तो आप समझ गए होंगे कि सुहाने और भाने में क्या अंतर है। जब आप बीमार पड़ते होंगे तो भी सुनिए, एक उदाहरण मैं और देता हूँ। पड़ोसी देखने के लिए आते हैं, अगर आप बीमार हैं तो पड़ोसी में अपने अपने ढंग से बहुत सारे लोग दवा बताएंगे। यदि मान लो कि आपको अनपच हो गया है तो कोई कहेगा भैया जमाइन का चाय पी लो, तो दूसरा आकर कहेगा कि आप जरा सा हजमोला खा लो, तीसरा आपका कहेगा डायजिन खा लो, चौथा आपके कहेगा कि नहीं नहीं ये पंचारिष्ट पी लो। लेकिन ये सारी दवाओं को आप अगर खा लोगे तो क्या होगा आपकी हाल? तो उसमें से आप उसी दवा को खाओगे जो आपको भाएगा कि झंडू पंचारिष्ट हम पी लेते हैं तो हमारा पेट की पाचन क्रिया ठीक रहेगा। मान लिया जाए कि किसी ने हजमोला बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने लवन भास्कर बता दिया, लेकिन आपका मन किया कि नहीं हम झंडू पंचारिष्ट को ही पी लें, तो झंडू पंचारिष्ट को कहते हैं कि आपको भाग गया, आप उसको उठाओगे, ढक्कन खोलोगे और पी जाओगे। वैसे ही हनुमान जी को कहा पवन तने बल पवन समाना, काचुप साधि रहे बलवाना। जामवंत जी ने उनकी बल शक्ति को बढ़ाया, तो ये वचन उनको भाग गया, अच्छा लगा, लेकिन सुहाया अच्छा लगा, लेकिन भाया वही राम काज लगी तब अवतारा। माने मेरा जन्म किस लिए हुआ है? भगवान के कार्य के लिए। ये भगवान का कार्य यानी श्री राम का कार्य करने का अवसर हमें मिला। इतने सारे समुद्र के किनारे लाखों करोड़ों वानर हैं, लेकिन हमें ही जामवंत जी ने चुना। इन सारे वानरों में विशेषता तो कुछ जरूर मेरे पास है। तो जामवंत जी का वचन तो उन्हें अच्छा ही लगा,
लेकिन उन सब में सबसे अधिक वचन यही अच्छा लगा, राम काज लगी तब अवतारा, यानी मेरा जन्म भगवान प्रभु श्री राम के काज के लिए हुआ। जय श्री हरि मित्रों। तो सुहाना और भाना का मतलब आप समझ गए होंगे। हरिओम।